चलिए अला हसन सा गुड मॉर्निंग। अड़ेगा 8 बज गए क्या? 8 तो बज गए, आपसे मिलने का समय हो गया। अड़ेगा मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल के फ्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, बस आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत अच्छा क्लास है। अड़ेगा पिछला 2 दिन में जो आपको हम सीरीज का सम सिखा रहे थे, सीरीज का सम कॉन्टेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट सिखा रहे थे, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा टाइम लग रहा था। आज हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं कि उसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, जल्दी कैसे बना सकते हैं। तो क्या आप पढ़ने के लिए उत्सुक है? क्या आप मजा लेने के लिए चाहते हैं? क्या आप इंटरेस्टेड है उस टॉपिक को जानने के लिए? तो आओ उस टॉपिक को जानने के लिए तैयार है, हम लोग उस टॉपिक को जानने के लिए तैयार है। हाँ, इस बात को श्योर है कि अगर वो टॉपिक जल्दी बनाना चाहते हैं, चूंकि कंपटीशन में टाइम का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा रहेगा, तो अगर टॉपिक जल्दी बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला याद करना, छोटा मोटा फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला। आइए देखिए, देखो हम कुछ फॉर्मूला लिख के रखे। समेशन ऑफ एनसीआर आर का वैल्यू 0 to n, वैल्यू क्या हो गया 2 का पावर n। कोई नया फॉर्मूला नहीं है। एनसीआर का वैल्यू जो बढ़ाओ, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, मतलब रेगुलर टर्म विद पॉजिटिव, फॉर्मूला नंबर 1 जिसका वैल्यू 2 to the पावर n, लेकिन इसको हम समेशन की भाषा में लिखे हैं। हाँ, आर गुना एनसीआर रहा, आर गुना एनसीआर रहा। ठीक है, यहां पर 0 से शुरू हो या 1 से शुरू हो, 0 से शुरू हो या 1 से, 2 नहीं हो सकता, 0 से या 1 से, दोनों स्थिति में वैल्यू क्या हो जाएगा n इंटू 2 to the पावर n माइनस 1, n इंटू 2 to the पावर n माइनस 1। अब ये 0 1 समझा, मान लो 0 से शुरू हो तो 0 इंटू समथिंग 0, 1 से शुरू तो पहला टर्म 0 लिखो या मत लिखो, फर्क का पड़ता है। यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वही काम। अब r गुना r माइनस 1, दो लगातार टर्म घटते हुए ऑर्डर में, r माइनस 1 NCR, तो फॉर्मूला में हो गया n माइनस 1 2 to the पावर n माइनस 2। जैसे देखो यहां पर एक टर्म था तो एक बार n आया, यहां पर 2 टर्म है तो n और n माइनस 1 आया, साथ में 2 घटा। अगर बाय द वे कभी 3 रहा, r माइनस 1 r माइनस 2, r माइनस 1 r माइनस 2, तो रहेगा n माइनस 1 n माइनस 2 और 2 to the पावर n माइनस 3, 2 to the पावर n माइनस 3। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इसी से आगे बढ़ते हुए चले। टॉपिक बहुत मजा आएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला बढ़ा आंसर, फॉर्मूला बढ़ा आंसर। और अब आप इस आधार पर बढ़िए। देखो आज का जो टाइप है, ये तुम्हारे टाइप में हैंडल करने का तरीका क्या रहेगा कि कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कोई कांस्टेंट गुना में रहा तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। जो सीरीज रहेगा उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कोई फैक्टर गुना में रहा तो हम कैसे कॉमन रखेंगे। जैसे ये देखो, ये एक सीक्वेंस, ये आपका 15C0 प्लस 15C1, इसको हम इन क्वेश्चन के सारा समझे। 15C2 हटेगा और ये हो गया 15C15, इसका हमको फिर निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? अड़ेगा तुम्हारे पास जनरल टर्म लिखो और सम को जनरल टर्म के रूप में लिखो, आराम से सीधा सीधा समेशन, हर बार समेशन लिख दो। और यहां पर 15 से ना तो 15CR अड़ेगा 15CR, आराम से ऐसा लिख दो। 15C0 था 15CR, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं। अब तुम्हारे पास यहां पर देखो r का वैल्यू, ये जो r लिखे, जो जहां पर अंक बदल उसको बदल के r कर दी, r कर देना 15C0, हर बार ऐसे लिख देना। अब यहां पर देखो r का पहला वैल्यू 0, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, r का अंतिम वैल्यू 15, तो ये 15 से स्टार्ट हुआ। अब कोई चीज गुना में नहीं, बस इतना ही है, बस इतना ही है। क्या याद बढ़ी? क्या जनरल टर्म तो लिखना जरूरी होगा। जनरल टर्म लिखा गया, अब पास आना कौन सा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला NCR सीधे सीधे क्या हो गया 2 to the पावर n यानी 15 और आंसर। दूसरा अगर 17C1 17C2 17C3 पड़ेगा और यह हो गया 17C17, तो बिना क्या हो गया सम बराबर समेशन, यह हो गया 17CR, r का वैल्यू 1 से लेकर 17 तक। हाँ, अब बताओ फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं? नहीं, फॉर्मूला में 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, 0 से स्टार्ट होना चाहिए था। यहां पर कुछ नहीं गुना है तो उसको 0 से स्टार्ट होना चाहिए था। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं
तो यहाँ पर जीरो वाला जो टर्म है वो जोड़िए और घटाइए अपने से। 17c 0 जोड़ दिए और 17c 0 घटा दिए। अब इसको मिलाकर देखो तो ये वाला वैल्यू हो गया समेशन आर का वैल्यू 0 to 17 और ये हो गया 17c r और 17c 0। इसका वैल्यू 2 to the power 17 और इसका मान 1। सो 2 to the power 17 माइनस 1 मतलब होश में रहिएगा। ठीक है, आप आराम से उसको बनाइए लेकिन होश में रहते हुए। लो अब आप इसको सवाल को देखो। ठीक है, 18c 1 1 गुना 18c 1 2 गुना 18c 2 और 3 गुना 18c 3 और डॉट 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 18c 18। अब इसका वैल्यू निकालना है। अड़ेगा एडन से एडन बहुत मन लगा के जनरल टर्म लिखो। आपको क्या लिखना है, सम बराबर समेशन आराम से 18c r, सोच में नहीं करना है, एडन से r। अब r का वैल्यू फर्स्ट टर्म है 1 और ये वैल्यूज 18 लिख दी। यार तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन इस बार बगल में कुछ गुना भी दिख रहा है, तो गुना को भी हैंडल करने का कोशिश करो। ये देखो 1 2 3 कॉमन डिफरेंस 1, एपी जैसा टर्म है, एपी जैसा टर्म है, उठपड़ांग का भी नहीं रह सकता। जनरली एपी या जीपी का टर्म रहेगा, तो उठपड़ांग रहेगा तो सामने निकलेगा। अड़ेगा अब ये देखो 1 कॉमन डिफरेंस कितना का है, r, और 1 का, तो जितना भी कॉमन रहेगा गुना r। जैसे 1 का कॉमन डिफरेंस तो 1 गुना r। अब सोचो इस r का वैल्यू 1, पहला वैल्यू वहां पर 1 बढ़ाओ 1, तो 1 प्लस कितना लाए कि 1 आ जाए, यहाँ वाला टर्म आ जाए, यहाँ वाला टर्म लाने की कोशिश करना। r का इस पे वैल्यू बढ़ाओ 1 प्लस कितना तो 0, तो 0 लिख दिए। ये नहीं समझ में आया? ये देखो फिर से, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना का है 1, तो 1 गुना r ऐसा। अब r में ऐसा क्या जोड़े कि पहला टर्म के बराबर हो जाए। यहां पर सोच लो r के वैल्यू 1 बढ़ाना है तो 1 बढ़ाए तो r में ऐसा क्या जोड़े, पर 1 बढ़ाए तो 1 प्लस क्या जोड़े कि 1 आ जाए तो 0, तो 0 जोड़ सकते हैं। यानी कि रिजल्ट कैसा हो गया, r का वैल्यू 1 to 18 r गुना 18c r गुना 18c r। और अब बताइए, अब आप रिजल्ट लिख सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला नंबर 2 बोले तो यहाँ पर 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, और दोनों स्थिति में फॉर्मूला n का मतलब 18 और 2 to the power 18 minus 1 यानी 2 to the power 17, 18 into 2 to the power 17। क्या ये बात ठीक है? चलिए ठीक है, ये तो बात समझ में आया। बाय द वे इसी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा 4 है, ये 7 है, ये 10 है, अटेगा डॉट 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 करते हैं, अटेगा ऐसा कुछ रहा, तब कैसे बनेगा? बोलो कैसे बनेगा? आराम से जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म लिखने में कोई हेजिटेशन नहीं, आराम से देखो। क्या होता है, हम जब शुरुआत किए तेरे समय में सोचते कोई नहीं, सीधे 18cr, अच्छा 18cr हो गया। पहला टर्म से कंपेयर किया, अच्छा 1 है, r का वैल्यू 1 पॉसिबल टर्म है, मतलब 18 तक जाएगा। 18c 18 है, कभी r का वैल्यू 18 तो पार करेगा नहीं, 18। अब यहां पर मिलाते हैं, अब यहां पर 4 3 7 3 का डिफरेंस है, 3r समझे, 3 गुना नहीं किया है, जितना का डिफरेंस रहेगा उतना गुना r। 5 का डिफरेंस होता है 5r लिखते, 3r है। अब r की जगह पर 1 बैठाओ, 3 गुना 1 3 आया 3। अब उस 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 4 आ जाए, 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 4 आ जाए, तो 1, ये हो गया 1। आराम से मैच कर जाएगा, हर बार आसानी से मैच कर जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फॉर्मूला r गुना एनसीआर का था और केवल एनसीआर का था, यार इतना बड़ा है, अरे कौन सा बड़ा बात, इसको आप तोड़ दो। समेशन r का वैल्यू 1 to 18, दिस इज 3r और 18cr। अब प्लस समेशन r का वैल्यू 1 to 18 और ये हो गया 18cr। क्या यहां तक बात ठीक है? बहुत बड़ा आया नहीं, अच्छा लगा नहीं बस। अरे कोई कांस्टेंट गुना में हो तो आप कांस्टेंट टर्म बाहर, पता इतना का फॉर्मूला मालूम है? हाँ, फॉर्मूला नंबर 1, अरे नहीं 2 r वाला है, r का फॉर्मूला। सो क्या होगा, 3 into 18 2 to the power 18 minus 1 यानी कि 17। क्या दूसरा वाला फॉर्मूला नंबर 1, 18 2 to the power 18
क्या यह सही है? नहीं। अब और जोश में नहीं आएगा, आराम से। उसमें था 1 से शुरू नहीं होता है, उसमें शुरू होता है 0 से, उसमें शुरू होता है 0 से। तब बैलेंस करने के लिए, एक घट रहा है 18C0, चलो घट रहा है तो 18C0 जोड़ दिए और 18C0 घटा दिए। हाँ, अब इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं, समेशन आर का वैल्यू 0 to 18C और ये हो गया 18C0। हाँ, इसका मान था 2 to the power 18, सो 3 into 18 into 2 to the power 17 और ये हो गया 2 to the power 18 और 18 से 0 का मान 1। बहुत ही केयरफुल, बस मजा लीजिएगा तो समझ में आएगा, इजी आएगा। चलिए अगला, फिर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। जैसे मान लो 3 रहा 25C0 प्लस हटेगा +7 इंटू 25C1 प्लस 11 हटेगा 11 25C2 डॉट ऐसा। अब और बैठे नहीं रहो, लो कलम उठाओ, कॉपी उठाओ और बना लो इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सेम प्रोसेस से अड़ेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस से मर्ज कर लो तो आंसर आ सकता है, बना जरूर। सबसे पहले सम को लिखो समय जनरल टर्म के रूप में, सम बराबर समय सनाम आंकून के आर का वैल्यू ऐसा ऐसा कर दो, फिर देखा जाएगा। फिर यहाँ पर 25C0 25CR लिख दिया, इतना में कोई नहीं सोचते, जो जनरल टर्म कैसे लिखते हैं आराम से दिया। अब आर का पहला वैल्यू अच्छा 0 से शुरू हो रहा है, लास्ट नहीं दिया है मतलब 25 तक जाएगा। अब यहाँ पर सोचो 3 7 11 कितना डिफरेंस 4 कितना डिफरेंस 4, तो ये 4R लिख दी। आर का वैल्यू बढ़ा, पहला वैल्यू 0 तो 4 गुना 0 0। अब 0 में ऐसा क्या जोड़े कि यहाँ वाला आ जाए, 0 में ऐसा क्या जोड़े कि आ जाए, तो ये 3, तो 4R प्लस 3। अब तो समझ में आ गया होगा। सो ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या, ब्रैकेट तोड़ दो। सो ये हो गया समेशन आर का वैल्यू 0 से 25 और ये वैल्यू क्या हो गया 4R इंटू 25CR प्लस 3 इंटू, ठीक है 4R प्लस समेशन आर का वैल्यू 0 से 25 और 3 इंटू 25CR 3 इंटू 25CR। बोलो यहाँ तो ठीक है, तो समझा तो जा ही सकता है। अब बता, ये 4 बाहर आर गुना NCR 0 रहे या 1 रहे, 0 रहे या 1 रहे, फॉर्मूला आपका ये वैल्यू 2 to the power 24 2 to the power 24 प्लस 3 बाहर। अब 25C 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए आराम से फॉर्मूला वैलिड और आप लिख सकते हैं 2 to the power 25। फिर मैथ कॉमन हुआ, लेना लो नहीं लेना मतलब, और इस तरह का आंसर। क्या ये बात ठीक है? पर मजा आया कि नहीं, बात अच्छा लगा कि नहीं लगा? सो अब इस तरह का टर्म्स आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ठीक है। 2 into 1 into 30C2 प्लस हटेगा 3 into 2 into 30C3 प्लस 4 into 3 into 30C4 और डॉट इस तरह से। बोलिए जी, याद है बात ठीक है? तो कुछ इस टॉपिक को आप सीरियसली उठा लीजिए तो बहस बन सकता था। बताओ, जनरल टर्म उठाए, जनरल टर्म्स आराम से समेशन आर का वैल्यू पूछ लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर 30 हम आराम से 30CR हो गया ना। आर का पहला वैल्यू 2 तो 2 और लास्ट 30। अब 2 ब्रैकेट 2 2 3 4, एक का डिफरेंस है आर का पहला वैल्यू उठा 2 में ऐसा क्या जोड़ेगी 2 आ जाए तो 0, पहला हो गया आर, नहीं है कि नहीं से। अब 2 बढ़ा, यहाँ भी 1 2, इस बार भी डिफरेंस 1 का आर में पहला वैल्यू बढ़ाया 2। अब 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 1 आ जाए, 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 1 आ जाए, ये समझ में आ रहा है? देखो ये कॉमन डिफरेंस गुना आर ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस गुना आर, तो आर लिख दिए। आर का यहाँ पर वैल्यू उठाते हैं 2 हो गया। अब 2 में ऐसा क्या जोड़े कि ये टर्म आ जाए, तो -1, सो -1। सो रिजल्ट क्या हो गया, आर का वैल्यू 2 to 30, आर -1 और 30CR, कुछ इस तरह का।
अरे ये तो पूरा सेट करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, 3 r -1 NCR। सो वैल्यू क्या हो गया 30, 29 और 2 टू द पावर 2 घटा है 30 में से 2 घटा है माने 28। सो 30 गुना 29 गुना 2 टू द पावर 28। सही, तो बहुत जान मुझ के आप ऐसा सेट करके दी। कुछ अलग देते तो दिक्कत करेगा तो करेगा। देखा जाए, देखना चाहो और दिखाते। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन से देखो, अगर कभी ऐसा दे दे कुछ भी जो तुम बोलो वही लिख देते। ये 3, ये हो गया 5, दिस इज 3 into 5 11C 0 प्लस 3 into 5 11C 0, और ये वाला तेरे पास क्या हो गया 3, इसके बाद हो गया 5 into 8 into 11C 1, this is 7 into 11 into 11C 2 और डॉट 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 ऐसे। आप तो बना के दिखा दीजिए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप रूल समझ गए तो आसानी से चुटकी बने। क्या बनेगा, ये सम बराबर समेशन ऐसा, ये वाला तुम्हारे पास क्या है जैसे 11CR। यहाँ तक तो कॉमन, ये तो सबको जानता, आप नहीं जानते। अब बता इसका कॉमन डिफरेंस, पहला टर्म पर ध्यान दो 3, 5, 7 एपी, जिसका फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस 2, तो जितना भी कॉमन डिफरेंस को 8 से गुना कर देना 2R। अब ये सोचो 0 से 30 11 तक गया ना, अब सोचो यहाँ पर 0 बढ़ा है, R के वाले 0, तो 2 into 0 0। अब इस 0 में ऐसा क्या जोड़े कि यहाँ आ जाए, तो 3। अब यही बात, इसमें कॉमन डिफरेंस 5 का है, 3 है 5 8 है 11, 3 3 का है 3R। R में क्या बढ़ा है 0, 0 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए। अच्छा 5, अब कुछ आ रहा है कि नहीं। 10 है समेशन R का वैल्यू 0 to 11, गुना कर लो इसको। सो क्या हो जाएगा 6R स्क्वायर, 3 3 9 और 10, 3 3 9 10 19R और प्लस 50 इंटू 11CR एंड 11CR, और आराम से आंसर बन सकता है। सो 6R स्क्वायर प्लस 19R प्लस 15 और 11CR। अब तो गड़बड़ हो गया, पिछला बार तो बहुत फायदा था, आर में उसका फायदा मिल गया, अब कैसे करें। अरे कोई बात नहीं, अब एडजस्ट तिगड़मबाजी, अब अपना मैथमेटिक्स का सेंस। अच्छा क्या क्या चाहिए देखते, पहले ये 6R स्क्वायर माइनस 6R कर देते, नहीं ताकि 6R कॉमन लेंगे तो R और R माइनस 1 मिलेगा। अच्छा ये वाला दिमाग, अच्छा ये 6R को बैलेंस करने के लिए 25R नहीं 25R, और ये वाला 15 तो अलग है। क्या यहाँ तक ठीक है, 11 से या बोले सवाल लेंगे, ये वाला एक साथ, ये वाला अलग, ये वाला अलग, 3 भाग और आंसर। अच्छा ये बात था, ये तो बहुत मजा है कि नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये वाले से हमारे पास क्या हो गया, दिस इज R का वैल्यू 0 to 11 6R और R minus 1, R minus 1 गुना 11CR 25, सॉरी ये समेशन R का वैल्यू 0 to 11 25R और 11CR, और ये हो गया 15, और ये हो गया समेशन R का वैल्यू 0 to 11 और ये हो गया 15 into 11CR। क्या याद ठीक है। अच्छा 6 कॉमन बाहर रखते हैं, R और R minus 1 और 11CR क्या हो जाएगा 11 10 2 to the power 11 minus 2 यानी कि 9, पहला खत्म। 25 ये वाला पहचान, R का क्या था 11 और 2 to the power 11 minus 1 यानी कि 10, ये 15 बाहर और 2 to the power 11। लगे ये और मैथ समझ, कितना बड़ा मैथ है, कितना जल्दी में बन सकता है, मजा आएगा ना, सीरियसली लीजिएगा तो। लो एक इसको बना के देखो, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन रहा तो आराम से आप बना सकते हैं। ये देखो अगर इसको मजा लेके देखो, 1 स्क्वायर इंटू NC1 दिस इज 2 स्क्वायर ये 2 स्क्वायर NC2 दिस इज 3 स्क्वायर NC3। अच्छा कोई बात नहीं, बस बनाने का मूड है या नहीं, चाहते कि नहीं, हाँ चाहते ना, बस तुम शुरुआत हो जाओ। क्या हो जाएगा, दिस इज TR बराबर
समेशन आर का वैल्यूज, देखो एनसीआर इतना तो लिख ही देना, आर का पहला वैल्यू 1, लास्ट हो गया एन। अब यह सोचो 1 स्क्वायर है 2 स्क्वायर है कोई बात नहीं, तो ये वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, 1 का डिफरेंस आर गुना 1 अब प्लस 0 का स्क्वायर, तरीका वही। अच्छा ये रहा बस आर का वैल्यूज, पर जनरल टर्म तो आप निकालिए लिए, यह एनसीआर। अब पहचानो, अगर लगातार रहता तो रहता क्या, बैलेंस कर दो, जैसे पिछला में किए थे, आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर जितना मेरा बस एक पावर कम करके जोड़ दो, अपने जोड़ दो हर बार, जैसे पिछला था 6r स्क्वायर, क्या किया -6r, अब इसको बैलेंस करने के लिए आर, और ये हो गया एनसीआर, यहां तक एक साथ आर स्क्वायर है। सो ये वैल्यूज क्या हो गया, समेशन आर का वैल्यू 1 to n, ये वैल्यूज क्या हो गया आर -1 और एनसीआर प्लस 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 समेशन आर का वैल्यू 1 to n और ये हो गया आर गुना एनसीआर। अब 1 रहे 0 रहे 1 रहे या 2 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज n(n-1) और 2 to the power n(n-1) 2 to the power n-2 प्लस प्लस, इसमें भी 0 रहे या 1 रहे दोनों के लिए वही फॉर्मूला n गुना 2 to the power n-1, बाकी अपना कॉमन ले लीजिए और आंसर बरो। अच्छा रहा ना, मजेदार है कि नहीं। ये आपका इस सवाल को देखो एक बार, दिस इज a माइनस बी गुना nc1 अड़ेगा प्लस a-2b और nc2 अड़ेगा a-3b और nc3 डॉट 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 डॉट। अब इसका मान निकालना है, बोलो आप बना पाएंगे, कुछ नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान से जनरल टर्म लिख दो तो आराम से आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। टी आर बराबर, टी आर लिखा कोस करो, समेशन आर और ये हो गया एनसीआर, आर का वैल्यू 1 से n, इतना तो ठीक है सबका ए। अच्छा पहला टर्म तो ए फिक्स है, और यहां पर बी के साथ गुना 1 2 3, ये 1 है तो 1, 2 है तो 2, अच्छा यही हो गया, मतलब ये हो गया आर बी और ये हो गया एनसीआर। आपको कुछ दम है इसमें, कोई तरह दिक्कत नहीं लगेगा, दम ही नहीं। ये हो गया ऐसा समेशन आर का वैल्यू 1 to n, ए कांस्टेंट गुना करो, ए कांस्टेंट बाहर एनसीआर और ये आपका बी कांस्टेंट गुना समेशन आर का वैल्यू 1 to n आर गुना एनसीआर। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला, बस होश में नहीं है कि हाँ जीरो नहीं है तो आप डायरेक्ट कर देंगे ना। अब तो बहुत प्रैक्टिस हो चुका आपका, 2 to the power n-1 नीचे -1 और b गुना n गुना 2 to the power n-1 और देन प्रोसेस। पर बहुत मजा आएगा अगर सिरा से थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो बन सकते हैं। एक दो बार समेशन करके भी आया है, जैसे ये देखो ना, ये 1 to n। रुको हम एक क्वेश्चन सा आपको दिखाते हैं जो आया हुआ है समेशन करके। ये देखो आर का वैल्यू 1 to n, a माइनस आर और b माइनस आर और एनसीआर। हाँ बोलो बनेगा आराम से। अरे इसमें कुछ नहीं है, आर का वैल्यू 1 to n a प्लस b इंटू आर और ये हो गया आपका आर स्क्वायर यहाँ देखो ठीक है एनसीआर। सबसे पहले आर स्क्वायर से एडजस्ट करो, तो आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर हम क्या बताए थे, आर स्क्वायर के साथ क्या गुना है, कुछ नहीं, बस पावर एक टू कम करके घटा दो अपने से, अब प्लस आर बैलेंस। और यहां पर क्या था, दिस इज a माइनस बी इनटू आर, ये वाला एक साथ, अब प्लस ए बी, बस उसके बाद कहा कुछ, ये वाला तो हो ही जाएगा। समेशन आर का वैल्यू 1 to n आर और आर माइनस 1, आर और आर माइनस 1 एनसीआर। ये वाला में आर कॉमन 1 माइनस ए माइनस बी और ये वाला क्या हो गया आर और एनसीआर। इसका भी फॉर्मूला ए बी कॉन्स्टेंट और एनसीआर, इसका भी फॉर्मूला संभालना। ये 1 में फॉर्मूला वैलिड, ये 1 के लिए फॉर्मूला वैलिड क्या हो जाएगा,
दिस इज n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 2। ये वाला भी फॉर्मूला वैलिड, बस केवल ज्यादा जोश में नहीं आना चाहिए। अब यहां पर 1 है, आर का वैल्यू 1 है, सबको 0 चाहिए था, एक घट रहा है तो एक जोड़ो एक घटाए, जिसके बाद आपका ये कुछ आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। ये माइनस 1 समझता है ना, n से 0 जोड़े n से 0 घटाए, n से 0 जोड़े n से 0 घटाए और देन प्रोसीड्स। सो ये आप आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस रहा तो आप आराम से इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, ठीक है। ए माइनस, देखो एक और समेशन आर का वैल्यू 0 से n, 0 से n ए माइनस आर, अब बी माइनस आर, या ऐसा कहते हैं आर माइनस 1, हाँ आर माइनस ए, आर माइनस बी, लो एक और बढ़ाते हैं आर माइनस सी, हाँ एन सी आर। अब बताओ पढ़ाने की हिम्मत है कि नहीं है, क्या नहीं है, तो फिर सोच रही नहीं है, सीधा और सीधा बढ़ा दो, ठीक है, सीधा सीधा बढ़ा दो। समेशन अगर आप इसको तोड़ोगे, तोड़ देना, आर क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी आर, और ये वाला आ जाएगा बर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी बी सी सी ए, तोड़ देना, कोई रटा वची नहीं, और ये हो गया माइनस ए बी सी आर, माइनस ए बी सी, ये देखिए एन सी आर, ऐसा कुछ आ गया। अब आर क्यूब को चाहिए, जैसे आर क्यूब में क्या था, आर माइनस 1 और आर माइनस 2 का फॉर्मूला था मेरे पास, यानी कि आर क्यूब माइनस 3r स्क्वायर और प्लस 2r, ये दो चाहिए, ये दो घट रहा है, सोचो नहीं, जो घट रहा है उसको बैलेंस कर दिया सर, और 2r इतना कर दे खुद से, अब प्लस बैलेंस कर 3r स्क्वायर माइनस 2r, ये बैलेंस क्या हो गया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी आर स्क्वायर, ये वाला बैलेंस थोड़ा बड़ा है, अरे 3 टर्म का इतना बड़ा हेवी मैथ बनाओगे तो थोड़ा सा तो बड़ा जाएगा ही, आर, और ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया एन सी आर। चलिए ये वाला एडजस्ट, ये ब्रैकेट के साथ एनसीआर इसके साथ करोगे ना एनसीआर, तो ये वाला एडजस्ट समाएगा ना, ब्रैकेट तोड़ देना, दोनों नहीं चाहते हैं इसलिए लिख दिए, क्या हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 और 2 टू द पावर n माइनस 3। देखिए पहला तो हो गया। अब जरा आर स्क्वायर को संभालो, आर स्क्वायर यहां पर है, आर स्क्वायर यहां पर है, कांस्टेंट में क्या है 3 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और आर स्क्वायर है ना, है, हम क्या बताए, जो भी रहेगा एक पावर कम करके लिख दो, 3 माइनस ए माइनस बी माइनस सी आर। अब ये लिखोगे तो बैलेंस करने के लिए प्लस भी करना होगा, ए माइनस बी माइनस सी आर, और ये वाला देखो, ये वाला हो गया ये आपका आर माइनस 2r, और एक तो ये वाला था, सो ए बी प्लस बी सी, अब प्लस सी देखने में बड़ा है, चिंता नहीं, ए बी सी, और ये हो गया एन सी आर। तो देखो पहला वाला हो गया, ये वाला क्या n माइनस 1 n माइनस 2 और 2 टू द पावर n माइनस 2, पेशेंस है, बस आर स्क्वायर, यहां तक का आर स्क्वायर का आर वाला, सो लिखो 3 प्लस 3 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज n माइनस 1 और 2 टू द पावर n माइनस 2, यहाँ पर n माइनस 3 चल रहा था ना, n माइनस 3 था ये, और ये हो गया n माइनस, चलिए ये तो हो गया। अब आर वाला तो आर वाला क्या समेट लो, ये तीनों आर, क्या हो जाएगा 3 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये माइनस 2 प्लस ए बी प्लस बी सी, अब प्लस सी ए। अब आर वाला में तो सोचने नहीं है, आर वाला तो सीधे सीधे लिखाएगा n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, अब प्लस कांस्टेंट टर्म ए बी सी, ऐसा, सो माइनस ए बी सी। अब एनसीआर का फॉर्मूला तो 2 टू द पावर n और माइनस 1, ये जोश में नहीं आएगा, माइनस 1 कहां से लिखे समझ में आया ना, माइनस 1 क्या लिखे कि माइनस n से 0 जोड़ना पड़ा, n से 0 घटाना पड़ा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहा तो बन जाए, क्या मजा आ रहा। अब आओ अगला देखिए,
देखो यहाँ भी कुछ रिजल्ट आपको हम लिखे, बस केवल 28 के ये वाला -1 का पावर आ, मतलब समझता है बात। अगर इसको कोई खोले तो क्या आएगा, NC0 आर के बाद 0 -NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस, और आप इसको जानते हैं इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। यही बात सब में है, तरीका बिल्कुल वही। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है तो आप इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। काम बिल्कुल वही, सोचने का तरीका वही, बनाने का तरीका वही, आप प्रोसीड करते हुए वही। तो एक क्वेश्चन देखिए, 1 स्क्वायर NC1 प्लस -2 स्क्वायर NC2 प्लस 3 स्क्वायर NC3 और 4 स्क्वायर NC4, और ऐसा रिजल्ट्स अड़ेगा, ये इस तरह का रिजल्ट्स। और अब आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। बताओ आर टर्म लिखे, सम बराबर समेशन आर का वैल्यू, देखो ये हो गया आपका NCR। अच्छा NCR अल्टरनेट चल रहा है तो -1 का पावर या तो कभी R आएगा या R -1 आएगा। बढ़ा के देख लेना, R का वैल्यू यहाँ पर क्या बढ़ा है, प्लस चाहिए तो 0 रहेगा, तो 0 आएगा जी, पर ये आपका 1 है, सॉरी ये 1 है अटेगा, और यहाँ पर आपका n। अब यार सोचो, यहाँ पर R बढ़ा 1 बढ़ाएंगे तो पहला वाला माइनस हो जाएगा। अगर हम ये सीधे R लिख दे, पहला टर्म माइनस हो जाएगा, तो क्या चाहिए, R -1 या R +1 लिख सकते हैं NCR। और ये वाला वैल्यू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब R स्क्वायर इंटू NCR, कोई फर्क नहीं। और अब बताओ हैंडल करना याद है ना, तभी हम सिखाया R स्क्वायर -R प्लस R बैलेंस, जितना एक पावर डाउन करते हुए माइनस और उसी का प्लस, और NCR यहां तक एक साथ, ये वाला अलग। सो ये हो गया समेशन R का वैल्यू 1 to n -1 to the power R स्क्वायर R और R -1 इंटू NCR प्लस R के साथ। तो समेशन R का वैल्यू 1 to n -1 का पावर R, और ये हो गया R गुना NCR। बस इतना का वैल्यू 0, इतना का वैल्यू 0, अरे इतना मेहनत किया और आया क्या, 0। सर रिजल्ट इज 0। तो फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, वही रूल, और तब आप आगे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, देखो एक क्वेश्चन है ये वाला, a स्क्वायर और NC0 माइनस a -1 का होल स्क्वायर और NC1 प्लस a -2 का स्क्वायर NC2 डॉट 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 डॉट। हाँ बताओ आपसे बनेगा, क्यों देख के डर लग लगा? अरे इतना क्वेश्चंस को सीखने के बाद भी अगर आपको डर लगा तब तो आप सीखे ही नहीं, क्वेश्चन सीखे ही नहीं, समझे ही नहीं। अब बस केवल R से NCR लिखो, जनरल टर्म्स। तो TR मतलब सम बराबर सम बराबर लिखो, ये हो गया समेशन, यहाँ तक शुरुआत NCR। सो NCR NCR लिख दिए, अल्टरनेट प्लस माइनस है तो -1 का पावर R। अच्छा थोड़ा और घसका देते हैं इसको, ये हो गया NCR। अब तुम सोचो कि ऐसा क्या करे कि बैलेंस हो जाए, ऐसा क्या करे कि बैलेंस हो जाए। ये देखो पावर तो रहेगा ही नहीं, पावर तो रहेगा ही। आप सोचिए कॉमन डिफरेंस, पावर छोड़ के देखते हैं, a -y -2, कॉमन डिफरेंस कितना का है, -1 का, तो -R तो होगा ही। अब यहां पर कितना था जी, 0, अरे अब से यह 0 बढ़ा है, 0, यह 0 बढ़ा दिए, 0 क्या, अब बताओ इसमें क्या जोड़े कि ये वाला मिल जाए, तो a, तो बचा क्या, a -R का होल स्क्वायर इंटू NCR। सो समेशन R का वैल्यू 0 to n -1 का पावर R और a माइनस होल का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर 2AR, और ये हो गया R स्क्वायर। अच्छा अब तो पूरी तरह से ग्रिप में आ गया क्वेश्चन। -1 का पावर समेशन डाल दे, R का वैल्यू 0 to n -1 का पावर R, और ये हो गया R स्क्वायर NCR है, तो क्यों नहीं R स्क्वायर -R, खुद से -R प्लस R, और ये वैल्यू क्या हो गया 2AR, अब प्लस इसको पलट दिए सुविधा के अनुसार NCR। यहां तक का वैल्यू अवेलेबल, यहां तक में R कॉमन ले लो तो 1 -2 है, और जानता है ये हो रहा
क्यों ना टाइम बर्बाद करते, सीधे सीधे वैल्यूज आर स्क्वायर माइनस आर एन सी आर माइनस 1 का पावर आर वैल्यू 0। छोड़ो क्या कहे, एक लाइन पे शॉर्ट क्यों कर दे, 0 टू n माइनस 1 का पावर आर और आर माइनस 1 और ये वाला बैलेंस क्या हो गया एन सी आर पहला, ये तीनों में 1 माइनस 2a और आर गुना एन सी आर माइनस 1 का पावर आर तो सब में रहेगा ही और ये हो गया ए स्क्वायर और एन सी आर और माइनस 1 का पावर आर होने के कारण ये अल्टरनेट प्लस माइनस, ये अल्टरनेट प्लस माइनस, ये अल्टरनेट प्लस माइनस, सारा टर्म कॉन्टेंस है। सो वैल्यू क्या हो गया 0। सो फाइनल रिजल्ट इज 0। उम्मीद है कि अब आपको आइडिया मिल गया होगा। क्या यहाँ तो ठीक है, इसका आइडिया मिल गया होगा। हाँ देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है संभालिएगा, ये क्वेश्चन क्या सवाल है। इस बार अगर हम जनरल टर्म लिखना चाहें तो लिखे 25CR, ये भी ठीक है, आर का वैल्यू 0 से 25 ये भी कर देंगे। लेकिन जब यहां पर हम कोफिशिएंट देख रहे हैं तो अब एपी तो नहीं, कोई कांस्टेंट है, जीपी जैसा लग रहा है 1 5 5 स्क्वायर, अब जीपी जैसा लग रहा है तो अगर हम उसको देखें तो 1 गुना 5 का पावर आर अटेगा। तो यहां पर कॉमन रेशियो 5 है, पावर में लिखेंगे, ठीक है, बस कॉमन रेशियो 5 है, 5 का पावर आर, 5 का पावर आर। अब सोचो आर में 0 बढ़ाएं 0 तो पहला टर्म के बराबर आ गया, कुछ भी जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, 5 का पावर आर। अब इसको कैसे हैंडल करें, अरे तो बहुत ईजी है, सीधा सीधा, वास्तव में ये ऐसा है 25 आर का पावर 0 25, ये हो गया 25CR और 5 का पावर आर। और इसको गौर से देखो तो ये बाइनोमियल का ही तो एक्सपांशन है, 1 + 5 होल टू द पावर 25 यानी 6 का पावर 25। तो एक फॉर्मूला के रूप में आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, समेशन आर का वैल्यू 0 टू अटेगा, आर का वैल्यू 0 टू n, दिस इज NCR a टू द पावर r, a टू द पावर r, NCR a टू द पावर r बराबर 1 + a होल टू द पावर n, 1 + a होल टू द पावर n। और इस बात का फायदा ले सकते हैं, अगर यही चीज अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए तो माइनस, ठीक, बस अगर यही चीज अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए तो यहां पर फिर माइनस। देखो यहां तो ठीक है, अगर यहां पर -1 का पावर आर है, ये ठीक है, -1 का पावर आर भी हो जाए तो ये वाला यहां पर 1 - a हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ठीक, बस इस तरह का फायदा आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। मतलब कभी कभी ये वाला चीज भी बहुत फायदेमंद है। ये देखो तो ये दिस इज 29C1 3 अटेगा 29 मैंने 3 गुना 29C1 माइनस 3 स्क्वायर 29C2 प्लस 3 क्यूब 29C3 एंड सो ऑन। आप बताओ इसका सम निकाल सकते हैं आराम से, शांत दिमाग से, अस्थिर दिमाग से आप स्टार्ट कीजिएगा। सम बराबर समेशन पड़ेगा, ये आपका 29CR, ये चीज को मिला 29CR का पहला वैल्यू 1 से 29 -1 का पावर, अब बता आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा r - 1 इंटू एंड। अब ये 3 वाला कैसे बैलेंस करें, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ये एक जीपी तो लग रहा है, कॉमन रेशियो 3 भी है, अटेगा कॉमन रेशियो 3 है, 3 का पावर r तो लेंगे ही। अब ये सोचो कि r का वैल्यू यहाँ पर 1 बढ़ाएं तो 3 का पावर 1 क्या मैच कर गया, कर गया, कर गया। अगर नहीं मैच करता तो फिर और कुछ दिमाग आता। सो ये हो गया 3 का पावर r। सो ये आपका रिजल्ट अटेगा और ये आपका रिजल्ट सेट हो गया, ये रिजल्ट सेट हो गया 25CR क्या वैल्यू हो जाएगा। सो ये देखो, ये आपको लिख सकते 3 का पावर r अंदर ले गए, सो ये लिख सकते हो 1 - 3 का पावर 28 और देन फाइनल। कितना मजेदार है कि नहीं। अगर मान लो ये रहता 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6 ऐसे स्टार्ट होता रहता, तब क्या होता, तब क्या होता, तब भी कुछ नहीं होता, तब भी कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं, 3 का पावर 4, r का वैल्यू 1, इसमें क्या जोड़ेगी 4 आ जाए 1 तो r + 3 बस ऐसा हो गया। और हमको अंदर लेने के 3 का पावर r चाहिए तो
3 का क्यूब कांस्टेंट बाहर, तो देखो ऐसा ऐसा समझना, 1 to 29 -1 का पावर r-1 और 3 का पावर r और 3 का पावर 3। हाँ, r का ही खेल है, केवल r चाहिए, 29CR। सो ये वाला क्या आ गया, 3 का क्यूब कांस्टेंट बाहर, समेशन r का वैल्यू 1 to 29 -1 to the पावर r-1 और ये हो गया 29CR और 3 to the पावर r। लो यहां तक में फॉर्मूला लग जाएगा, क्या फॉर्मूला, 1 - 3 to the पावर 29। ठीक, बस 29C1 नहीं जी, थोड़ा सा मिस्टेक, इस बार 1 से स्टार्ट हुआ है, गौर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 से शुरू हो रहा है, एक घट रहा है। और बस ये तेरे पास क्या घट रहा है, जीरो वाला, तो जीरो जोड़ने के लिए तो देखो यहाँ पर ये प्लस है तो वो माइनस होना चाहिए। ठीक, बस तो माइनस क्या रहेगा, -29C0, मतलब एक घट रहा है। ठीक है, ये आपका घट रहा है 3 का पावर ऐसा, तो ये कीजिए और ये प्लस 29C0, ये आपका जो है तब ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा और यहां तक के लिए फॉर्मूला लग जाएगा। सब थोड़ा सा होश में रहना, ये हो गया 1 - 3 to the पावर 29, ये हो गया प्लस 29C01 और देन प्रोसीड्स। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गया, प्रोसेस अच्छा लगा, समझ में आया बात कि हम लोग कैसे बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, बस तो हम बजल लीजिए, इंटरेस्ट लीजिए तो और अच्छा लगेगा। सो सीरियसली लेते हुए आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एक और ये देखिए, दिस इज 3 का पावर, ठीक है, 3 का पावर 50, दिस इज 3 का पावर 50 इंटू 2 to the पावर 0 इंटू NC0 प्लस लो या माइनस लो, कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, 3 to the पावर 49 2 to the पावर 1 NC1 3 to the पावर 3 to the पावर 48 2 स्क्वायर और NC2 ऐसा। तो देख के तो घबराइएगा नहीं, आराम से समय लीजिए, बहुत बार आके पढ़िएगा। ये वाला ठीक है, यह 3 का पावर 50 कॉमन, कोई एक कॉमन ले लेना, तो 2 का पावर 0 और 3 का पावर 0 ऐसा कर सकते, नहीं भी करो चलेगा, 2 का पावर 0 और NC0 और यहाँ पर 3 का पावर 50 कॉमन ले लीजिएगा तो बटा में 3 आ जाएगा, तो 2/3 NC1, ये आपका 2 to the पावर 2 और 3 स्क्वायर NC2। अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा हम करना कैसा, 3 का पावर 50 कॉमन के रूप में NC0, अब इसको हम 2/3 लिख दें, 2/3 का पावर 0, ठीक है, 2/3 का पावर 0 और यहाँ पर क्या हो गया NC1 2/3 का पावर 1 और NC2 2/3 का स्क्वायर। ऐसे तो अब समेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी अगर हम इसको समेशन के रूप में लिखें तो NCR और 2/3 का पावर R का वैल्यू 0 से लेकर 50। सो सीधे आराम से आंसर, सो ये वाला क्या हो गया 2 to the पावर 1 प्लस 2/3 to the पावर 50 और ये आपका वैल्यू। सो प्रोसेस आराम से संभाला सकता है और आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग। कल फिर से इसी तरह का क्लास लेते हुए चले और जल्द बनाने की कोशिश करें, बड़ा क्वेश्चंस को शॉर्ट बनाने की उम्मीद करें। ठीक है, मजा लीजिए, अच्छा से समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।